हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 13। क्या कह रहा है? देखो, कंडीशन आपके सामने गिवन है और आपको यहाँ पर प्रूफ करना है दैट दिस इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। देखो, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए या बी का मतलब होता है कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पुट करो, बट ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसमें ए और बी ना हो। ठीक है, ये पॉइंट है। तो कैसे सॉल्व करना है इसको? आ जाओ। ये इक्वेशन है आपके पास, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, क्या करें इसके अंदर? डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो टू आगे आया, एक्स माइनस ए, एक्स का डिफरेंशिएट हुआ वन और ए का जीरो, प्लस इधर आ जाओ। यहां पर भी सेम, पावर आ गया ही, सॉरी, पावर आ गया ही, वाई माइनस बी है, वाई का क्या हो जाएगा, वाई डैश, और बी का जीरो इक्वल्स टू सी का कितना हो जाएगा, जीरो। इनमें से टू कॉमन ले सकते हैं और जीरो के वहां भेज देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो केवल एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी वाई डैश इक्वल्स टू जीरो, है ना? ठीक है, अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई है ना? ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा बताता हूँ अभी। मेरे पास वाई डैश की वैल्यू आ चुकी है, वैसे बताऊँ तो मैं आपको, इसको उधर भेज दो और इसको नीचे भेज दो, वाई डैश की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, बट मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स माइनस ए चाहिए। मतलब कि उसमें ए और बी ना मिले, ऐसा ना, इंडिपेंडेंट हो जाए वो वैल्यूज, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट हो। तो फिर से अगेन डिफरेंशिएट कर दो। देखो, एक्स माइनस ए का डिफरेंशिएट कितना होगा, ओनली वन होगा। यहाँ u इंटू वी लगेगा, तो u का डिफरेंशिएट करेंगे तो y का y डैश हो जाएगा। समझ गए? b का तो जीरो होता है, और y का y डैश पहले एज इट इज है। अब अगले में y माइनस बी एज इट इज पुट रहने दो, और y डैश का डिफरेंशिएट कर दो। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो एक बार और करेंगे तो डबल हो जाएगा वो। अब आपकी इक्वेशन देखो, होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस बी डबल इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है? ठीक है, अब यहां से एक चीज निकल सकती है हमारे पास, क्या? वाई माइनस बी की वैल्यू निकल सकती है हमारे पास, अगर हम सबको उस साइड भेज देते हो। तो देखना कैसे बनेगा हमारे पास, वाई माइनस बी वाई डबल डैश इक्वल्स टू, उधर भेज दो, माइनस लगा देते हैं, वाई प्लस वाई डैश का स्क्वायर। अब इसको भी नीचे भेज दो। ओनली वाई माइनस बी का जो वैल्यू हुआ हमारे पास, क्या हुआ, माइनस वन प्लस वाई डैश का स्क्वायर और अपॉन में वाई डबल डैश। ठीक है, ये आपके पास वाई माइनस बी का वैल्यू है केवल, है ना, वाई माइनस बी का वैल्यू। ठीक है, अब मुझे एक्चुअल में वाई माइनस बी का वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब चाहिए तो सही, बट एक्स माइनस ए का वैल्यू भी चाहिए। एक्स माइनस ए का वैल्यू कैसे निकल सकता है, इस वाली कंडीशन से निकल सकता है। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं। एक काम कर सकते हैं अपन, इधर से एक्स माइनस ए का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये इक्वेशन वन नेम दे दो, इसको सेकंड नेम दे दिया अपन, है ना। फर्स्ट देखो, फ्रॉम इक्वेशन वन, वन वाली इक्वेशन क्या थी आपकी, एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी वाई डैश इक्वल्स टू जीरो, यही थी। एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई डैश इक्वल्स टू जीरो। ठीक है भाई, ये इक्वेशन थी मेरे पास। अब मैं यह कह रहा हूं आपसे कि इसमें x माइनस एक का वैल्यू क्या होगा। यही होगा आपके पास वैल्यू, बिल्कुल यही होगा वैल्यू। अब x माइनस ए का अगर वैल्यू निकालना है आपको, है ना, किसका वैल्यू निकालना है, x माइनस ए का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया। अगर x माइनस ए का वैल्यू निकालना है तो क्या मैं y माइनस बी का वैल्यू इसमें पुट कर दूं x माइनस ए की जगह? हाँ, कर तो सकते हैं इसके अंदर, ध्यान देना। अगर x माइनस बी का वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं y माइनस बी का वैल्यू जो मेरे पास निकला हुआ है, ये वैल्यू निकला हुआ है, इसको अपन इसकी जगह पुट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, कोई तरीका नहीं हो सकता। ये कर सकते हैं हम कि भाई x माइनस ए का वैल्यू तो चाहिए अपन को, है ना। तो अगर इसका जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो एलिमिनेट होना है, ये तो फिक्स है। समझ गए? y माइनस बी नहीं बच पाएगा। तो इक्वेशन टू इसमें पुट कर देते हैं ना, पुट इक्वेशन टू। तो x माइनस ए का वैल्यू क्या हुआ, माइनस y माइनस बी का वैल्यू क्या है, ये रहा। एक और बार है माइनस वन प्लस
वाई डैश का स्क्वायर अपॉन में वाई डबल डैश, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में वाई डैश एक बार, ठीक है। ध्यान रखना इससे ये कैंसल आउट नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करें, देखो सबसे पहले तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। वाई डैश बच गया यहाँ पर सिंगल, ब्रैकेट के अंदर कौन है, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और अपॉन में कौन है, वाई डबल डैश। अब ये x माइनस ए की वैल्यू आ गई आपके पास, ये थर्ड इक्वेशन नेम दे दो, और ये रही आपके पास y माइनस बी की वैल्यू। इन दोनों को मैं पुट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें कर दो, पुट इक्वेशन 2 and 3 इन गिवन इक्वेशन। इसमें देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर लिखना है, तो x माइनस ए की वैल्यू क्या है, ये रही आपके पास, y डैश करो, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन में कौन है, वाई डबल डैश, और इसका होगा होल स्क्वायर, प्लस अब y माइनस बी का वैल्यू देखो, y माइनस बी का वैल्यू ये रहा, माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन में वाई डबल डैश, है ना, और इस पे भी क्या लग गया, स्क्वायर और इक्वल्स टू में हो गया सी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इस पूरे को कंबाइन करते हैं, कैसे, सबसे पहले तो नीचे बेस सेम है ना, तो एक ही बार कंक्लूड कर सकते हैं उसको, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वैल्यू बन गई है आपके पास वाई डैश, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये माइनस ओपन होके कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, या फिर आप इसमें से काम करो कॉमन निकाल लो, सबसे बेस्ट अपन इसमें से कॉमन निकाल, देखो 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा हुआ है तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा फर्स्ट को, है ना, वाई डैश, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, वाई डबल डैश, और इस पे स्क्वायर है, यहाँ भी देखो 1 प्लस वाई डैश पे स्क्वायर, और वाई डबल डैश, और इस पे स्क्वायर है, इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज में देखो आपको कुछ कॉमन मिल रहा है कि हाँ, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू कॉमन है, बाहर निकाल दो इसको, देखो क्या बचेगा, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन में वाई डबल डैश, और इस पूरे पे होल स्क्वायर है, ठीक है, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन में वाई डबल डैश पे स्क्वायर। अब अंदर क्या बचा देखो, यहाँ वाली में तो केवल वाई डैश का होल स्क्वायर बचा अंदर, है ना, और इस पूरी वैल्यू के अंदर से क्या बच गया, ओनली 1 बच गया, और इक्वल्स टू में सी स्क्वायर। अब आप देखो इस ऊपर वाली वैल्यू को देखो, थोड़ा सा नजर डालो, है ना, और इस वाली वैल्यू को देखो, ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू देखो, और यहाँ पे क्या है आपके पास सी स्क्वायर है, देखना आपके पास क्या बचा। मैं इनको सबको अलग अलग कर देता हूँ, है ना, सबको अलग अलग कर देता हूँ, तो इक्वेशन अलग करने के बाद ये बचेगी मेरे पास, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और इसके ऊपर लग रहा है स्क्वायर, है ना, और यहाँ देखो क्या है, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ऐसा ही है, हाँ है तो ऐसा, ठीक है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, और नीचे आ जाओ, वाई डैश डबल डैश की पावर कौन है, 2 है। अब आप देखो ये वाली वैल्यू जिसकी पावर 2 है, ये वाली वैल्यू जिसकी पावर 1 है, सेम बेस पे पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, इधर साइड में कर रहा हूँ, तो ये 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और नीचे वाई डबल डैश की पावर 2 हो जाएगी, इक्वल्स टू में सी स्क्वायर, है ना। अब जैसे ही ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या रख जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ, मतलब इस पावर में भी हाफ हो जाएगा और इस पावर में भी हाफ हो जाएगा, तो देखना ऐसा क्या होगा फिर, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी, और यहाँ पर 2 की पावर 2, क्या बचा फाइनल, 1 प्लस वाई डैश की पावर 2 की पावर 3/2, और नीचे केवल वाई डबल बार। अब मैं इसको इस तरीके से लिख के दिखाऊंगा, dy/dx इसका होल स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, और नीचे आ जाओ, d² y/dx² इक्वल्स टू सी। अब मुझे बताओ इसमें क्या समझ नहीं आया, ये लो, हैंस थोड़ा सा लेंथी है प्रोसेस, बट
लॉजिकल है। केवल x माइनस ए का वैल्यू निकालना है, y माइनस बी का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर पुट करना है और इक्वल्स में सी स्क्वायर वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो, प्रूव दैट दिस इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। अब आप देखो यहाँ पर ए एंड बी का यूज नहीं हो रहा, तो यही था इस क्वेश्चन का मतलब। एग्जाम्पल 13 कंप्लीट। और डाउट लगे कॉमेंट्स में बताना आप मुझे, या फिर मेल कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 पर।